Welcome to Alpha, the city of 1,000 planets, where for hundreds of years, every species has shared their knowledge and their intelligence with each other. It's paradise. Amazing. हमारी कहानी क्या है? आज तुम्हारे गुनाहों का सिलसिला खत्म होगा। ये विलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1,000 प्लैनेट्स ये 2017 में आई एक एक्शन फैंटेसी मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी की कहानी सेट है एक स्पेसशिप के ऊपर, जहां पर पूरे ब्रह्मांड से 1000 अलग अलग तरह की प्रजातियां रहती है। अब इसी में हमें 2 स्पेशल ऑपरेटिव्स की कहानी देखने को मिलती है, जिनका नाम विलेरियन और लोरेन होता है। इनको एक खतरे के बारे में पता चलता है, जहां पर एक मिस्टीरियस इविल फोर्स पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की तैयारी में होता है। जिसके बाद ये लोग पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं और कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 6.4 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। ये मूवी हॉलीवुड की आज तक की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज में से एक है, और उसके पीछे का क्या रीजन है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मूवी काफी अच्छी है और इसके विजुअल्स बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मर्डरर। अब इस मूवी में आप कहानी देखते हो एक सीरियल किलर की, जो कि अपनी पहचान छुपाकर अपने बेटे के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। पर अब उस सीरियल किलर के लिए चीजें तब खतरनाक हो जाती है जब उसकी असली पहचान के बारे में एक लड़की को पता चल जाता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके बेटे की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। तो अब इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। एड एस्ट्रा ये 2019 में एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में रॉय मैकब्राइड नाम के एक एस्ट्रोनॉट की कहानी दिखाई गई है, जिसे नासा द्वारा एक स्पेस मिशन पर भेजा गया है, जहां पर उसे ढूंढना है अपने फादर को, जो कि एक स्पेस मिशन के दौरान कहीं पर गायब हो गए थे, और साथ में उसे एक ऐसी मिस्ट्री को भी सुलझाना है जिससे हमारे पूरे सोलर सिस्टम को खतरा है। अब रॉय के उस स्पेस मिशन के दौरान उसके साथ क्या कुछ होता है और क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 6.5 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इस मूवी की एक अच्छी बात बताऊं तो इस मूवी में आपको एक काफी शानदार लेवल का एक स्पेस एक्शन सीन देखने को मिलेगा। फिलहाल ये मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट पर सर्च करके इस मूवी को देख सकते हो। द कॉलर। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखोगे एक लड़की की, जो कि अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर एक नई जगह पर रहने के लिए आती है, ताकि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। पर अब वो लड़की इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होती है कि जिस घर में वो रहने के लिए आई है, उस घर में उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में वो कभी सोच तक नहीं सकती। अब ऐसा तो उस लड़की के साथ क्या होता है और वो लड़की कैसे उस मुसीबत का सामना करती है, वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। जॉन कार्टर ये 2012 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में जॉन कार्टर नाम के एक आदमी की कहानी दिखाई गई है, जो कि बहुत सालों से आर्मी में था, लेकिन उसे एक खजाने के बारे में पता चलता है, तो वो आर्मी छोड़कर उस खजाने की तलाश में निकल जाता है, और उसका प्लान होता है कि उस खजाने को ढूंढेगा और अपनी बाकी की बची लाइफ को काफी मजे से जिएगा। लेकिन उस खजाने को ढूंढने के दौरान उसके साथ एक गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो सीधा मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है, और वहां पर उसे पता चलता है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन है और वहां पर एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन रह रही है। अब इसके बाद वहां पर उसके साथ क्या होता है और कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। अब इस मूवी के कॉन्सेप्ट, स्टोरी, विजुअल सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मूवी 2012 की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज में से एक थी। लेकिन ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी और आपको एक बार इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 6.6 की, और मूवी आपको Disney+ हॉटस्टार के ऊपर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। वॉल्ट। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की, जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि जिस जगह पर वो होता है वहाँ पर एलियंस और इंसानों के बीच एक बहुत ही भयानक जंग चल रही होती है, और जब ये बात उस इंसान को पता चलती है तो तब वो कुछ लोगों के साथ टीम अप करता है, ताकि वो भी दुनिया को बचाने में मदद कर सके। और फिर इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। लाइफ ये मूवी 2017 में आई एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में कुछ एस्ट्रोनॉट्स की कहानी दिखाई गई है, जो कि एक मिशन के दौरान मार्स के ऊपर गए होते हैं, और वहां पर उन्हें एक रिसर्च के दौरान एलियन लाइफ के सबूत मिलते हैं, जिसके बाद उन्हें वहां पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिल जाता है, जिसके बाद वो लोग उस एलियन को अपने साथ अर्थ पर लाने लग जाते हैं। लेकिन जब वो लोग अर्थ पर वापस आ रहे होते हैं, उसी दौरान वो एलियन लाइफ काफी ज्यादा विकसित होने लग जाती है, और फिर वो एलियन लाइफ इन एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर ही हमला कर इन्हें मारना शुरू कर देती है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी की एक खास बात है कि इस मूवी का थ्रिल और स्पेस का एडवेंचर आपको बांधे रखता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 6.6 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। आउटलॉस। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये फिल्म बहुत पहले ही देख ली होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहता है तो वो अब इसे देख सकता है। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक मिशन दिया जाता है, पर अब वो कोई मामूली मिशन नहीं होता है, क्योंकि उस मिशन को पूरा करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को एक बहुत ही खतरनाक ड्रग माफिया को पकड़ना होगा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या वो पुलिस ऑफिसर उस ड्रग माफिया को पकड़ भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करनी
देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इक्विलिब्रियम ये मूवी 2002 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में एक ऐसी दुनिया की कहानी दिखाई गई है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका है और वहाँ पर लोगों का मानना है कि ये सब इंसानों के इमोशंस की वजह से हुआ है, इसलिए इंसानों के इमोशंस बैन हो चुके हैं और इंसानों के इमोशंस को रोकने के लिए मेडिसिन बनाई जा चुकी है और जो भी इमोशन शो करता है उसे मार दिया जाता है। इसी में हमें जॉन प्रिस्टन नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो ऐसे इंसानों का शिकार करती है जो कि इमोशन शो करते हैं, लेकिन एक दिन वो खुद अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता है और वो खुद इमोशन शो करने लग जाता है। अब इसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है और फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.3 की और इस मूवी का अनऑफिशियल हिंदी डब्ड आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगा। द टुमारो वॉर। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है जो कि आपको ले जाएगी भविष्य में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि एलियंस और इंसानों के बीच एक बहुत ही भयानक जंग चल रही है और अगर जल्दी उन्हें मदद नहीं मिली तब वो लोग जंग तो हारेंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या इंसान इस दुनिया को बचाने में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं।